नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्पेशल टॉपिक पे। और ये टॉपिक ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी और सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस आए और ताकि हमारे देश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। और हमारे देश में जो मेन समस्या है, ब्रेन ऑफ ड्रेन की समस्या हमको देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ रिसर्च की समस्या देखने को मिलती है। इंडस्ट्री और रिसर्च का आपस में कोलैबोरेशन हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, कंपटीशन को बढ़ाने के लिए सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में फॉरेन यूनिवर्सिटी का कैंपस भी खुले, मतलब कि फॉरेन यूनिवर्सिटी की ब्रांच भी हमारे देश में ओपन हो। तो इसी श्रृंखला में, इसी चेन में फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी का अप्रूवल मिल चुका है, रिसीव हो चुका है और हमारे देश में पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी की ब्रांच ओपन होने वाली है। तो इसके बारे में हम सारा डिटेल से अध्ययन करेंगे, क्या है हमारे संबंधित एग्जाम में क्या आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डेक्कन यूनिवर्सिटी। इसको अप्रूवल मिल सका है और हमारे देश में टू रिसीव अप्रूवल ऑफ इफ्का, मतलब कि क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जो कि आपको गिफ्ट सिटी बोलते हैं, गुजरात पे आपको देखने को मिलेगी। इसका अप्रूवल मिल चुका है, हमारे देश में इसकी ब्रांच ओपन हो सकती है। ठीक है, इसका अप्रूवल किसने दिया कि एक जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, इनने एक कमेटी को सेटअप किया एक्सपर्ट की, और उस एक्सपर्ट की कमेटी ने इसको अप्रूवल दिया बाय द गिफ्ट सिटी। और ये क्या करेगी, हमारे देश में सेम डिग्री कोर्सेज जो कि ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में फॉरेन स्टूडेंट के होते हैं, सारे जो सेम कोर्सेज हैं हमारे देश में क्या करेंगे, चालू करेंगे। काफी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो इसका बैकग्राउंड की बात करेंगे। सर्वप्रथम सरकार ने क्या किया, यूनियन बजट 2022-23 में सरकार ने अनाउंस किया कि गिफ्ट सिटी जो आपको गांधीनगर गुजरात में देखने को मिलेगी, वहां पे आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस ओपन होंगे। कोर्स फीस डोमेस्टिक रेगुलेशंस के द्वारा मतलब कि की जाएंगी। जो यूजीसी के रेगुलेशंस होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रेगुलेशंस होते हैं, उसके द्वारा सारी कोर्सेज फीस इसकी मतलब कि रेगुलेशंस की जाएंगी। और उनको छोड़ दिया जाएगा जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा उनको छूट दे दी जाएगी, केवल उन्हीं को छूट दी जाएगी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा एक रेगुलेशन 2022 लेके आए जो कि सेटअप अप एंड ऑपरेशन इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस ऑफशोर एजुकेशन सेंटर्स। और रिसेंटली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया ताकि हम फॉरेन यूनिवर्सिटी को रिलीज उनका रेगुलेशंस कर सके, उसमें कोई दिक्कत हमको ना आए, ताकि वो बहुत बार की जो कि एमएनसीसी का मेन उद्देश्य होता है कि हम प्रॉफिट को अपनाएं, उसी प्रकार की समस्याएं ना हो, उनको हम प्रॉपर रेगुलेशन कर सकें, इसलिए यूजीसी ने एक ड्राफ्ट भी रिलीज किया। तो ये तो बैकग्राउंड हो गया कि यहाँ से यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, ये पूरी कहानी है। इसके द्वारा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ ओपन हो सकती है और पहला यूनिवर्सिटी का अप्रूवल हमको मिल चुका है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या होगा हमारे देश में अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी ओपन होती हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस ओपन होते हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं वो एकेडमिया और इंडस्ट्री के आपस में बिटवीन कम्युनिटी, वो आपस में संबंध को प्रमोट करती हैं, रिसर्च को प्रमोट करती हैं। कुल मिलाकर कहें तो इंडस्ट्री की समस्या किसकी है, यूनिवर्सिटी की समस्या होती है। और उस यूनिवर्सिटी क्या करती है, उस इंडस्ट्री की समस्या को रिसर्च के द्वारा उसको नलीफाई करने का प्रयास करते हैं, उसको सॉल्व रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिल सके। इसके कारण क्या होगा, सिग्निफिकेंस हमको देखने को मिलेगा। दूसरी बात है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों को मिलेगा। अगर यूनिवर्सिटी का मेन मतलब होता है कि हम रिसर्च को बढ़ावा दें, इंडस्ट्री की समस्या को बढ़ावा दें, समाज की समस्या को कहां तक हम समाधान कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रॉपर क्या किस प्रकार से गाइडेंस दे सकते हैं, किस प्रकार से समाज को हम कुछ दे सकते हैं, समाज की जो मुख्य समस्या है उसका समाधान रिसर्च के द्वारा किस प्रकार कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों में स्किल डेवलपमेंट होगी। कुल मिला के इस प्रकार की समस्या हमको समाधान देखने को मिलता है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भारतीय लोग बहुत बड़ी संख्या में बाहर हमको देखने को, स्टडी करने को देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो अमेरिका हो, यूक्रेन हो। और वहां पे स्टडी के दौरान आपको देखने को मिलता है वहां की फीस भी हमको पे करनी पड़ेगी, तो बहुत सारा जो फॉरेन एक्सचेंज डॉलर है वहां पे आउटफ्लो होता है। और हमारी जो धन संपदा है, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो हमको कम देखने को मिलता है। तो अगर हमारे देश में फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस हो जाएंगे तो जो ब्रेन और ड्रेन की समस्या हमको देखने को मिलती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आउटफ्लो का लेवल हमको देखने को मिलता है, तो वो भी हमको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और ब्रेन और ब्रेन की समस्या भी हमारे यहाँ कम देखने को मिलेगी, और रिसर्च इनोवेशन, रिसर्च अपॉर्चुनिटी को अधिक से अधिक बढ़ावा देखने को मिलेगा। कंसर्न्स क्या होंगे? ऐसा हो सकता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारे देश में आए और ऐसी होड़ सी लग जाए कि हम भी फॉरेन यूनिवर्सिटी को हो, और जो नेशनल यूनिवर्सिटी हैं, सेंटर हैं, आईआईटी हैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, उनका कोडिफिकेशन हो सकता है, मतलब कि किसका, हायर एजुकेशन का कोडिफिकेशन हो सकता है। हायर एजुकेशन भी एक वस्तु की तरह हो सकती है, और फॉरेन यूनिवर्सिटी भी एक मुनाफा के लिए केवल काम करें जैसे एमएनसी करती हैं। दूसरा, फॉरेन यूनिवर्सिटी कोई आईआईटी में बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, एनआईटी में बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, उनको हायर पे देकर उनको अपने यहाँ ला सकती हैं। तो इंडियन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की कमी हो सकती है। ठीक है, तो इस समस्या को हमको देखने को मिल सकता है। हाई कॉस्ट हो सकती है, सामान्य नागरिक के पास तो पैसा नहीं, तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ेगा? तो जो वनरेबल सेक्शंस हैं, वंचित वर्ग है, उनको शिक्षा कैसे मिलेगी फॉरेन यूनिवर्सिटी में? तो भी एक समस्या हो सकती है। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, टीचर कहाँ से लाएंगे? फॉरेन से लाएंगे। फॉरेन से लाएंगे तो भारतीय स्टूडेंट को लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में समस्या होगी, और अगर वो इंडियन लेके आएंगे तो फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंडियन यूनिवर्सिटी में क्या अंतर रहेगा? तो ये भी एक समस्या है। तो कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ इसका कोडिफिकेशन हो सकता है, कमोडिफिकेशन हो सकता है, वस्तुकरण हो सकता है। कुल मिला के कहे तो कंपटीशन की जगह यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भारतीय विश्वविद्यालय, भारतीय महाविद्यालय को ये फॉरेन यूनिवर्सिटी क्या कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी आएंगी हमारे कल्चर को प्रमोट करना बंद कर देंगी, तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो खत्म हो सकती है। हमारी जो मूल्य हैं विरासत के वो खत्म हो सकते हैं, हमारे समाज के जो मूल्य हैं वो खत्म हो सकते हैं। कुल मिला के शिक्षा के द्वारा, शिक्षा ही तो एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा संस्कृति को आगे बढ़ाया जाता है। अगर वो शिक्षा ही उस संस्कृति के मूल्यों को ना अपनाए तो वो शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी? तो वो संस्कृति कैसे, भारतीय संस्कृति कैसे आगे बढ़ेगी? वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो कैसे आगे बढ़ेगी? हड़प्पा सभ्यता की जो विविधता है वो कैसे आगे बढ़ेगी? ठीक है, और ये सारी विविधता में अनेकता है वो कैसे आगे बढ़ेगी? तो कुल मिला के कहा जाए कि भारतीय यूनिवर्सिटी, माने कि फॉरेन यूनिवर्सिटी भारतीय संस्कृति सभ्यता को नष्ट कर सकती हैं, एक एजेंडा के रूप में डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये चीज हमको देखने को मिल सकती है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके मतलब कि अगर आपको समस्या पता चल गई तो आप क्या करोगे, उसके जो भी वे फॉरवर्ड है वो आसानी से ले सकते हो। कुल मिला के कहें कि आपको रेगुलेशंस देखना होंगे, एक ऐसा यूजीसी की तरह आपको संस्थान आपको देखना पड़ेगा, या उसी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। इनके जो भी नॉर्म है, फीस स्ट्रक्चर है, कुल मिलाकर ऐसा रखना पड़ेगा ताकि आप वनरेबल सेक्शन जो सोसाइटी के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ पढ़ सकें। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे देश में जो भारतीय संस्थान है, आईआईटी है, एनआईटी, कहीं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उनका डिग्रेडेशन ना हो जाए, और लोगों की दौड़ यहाँ पे फॉरेन ब्रांचेस में ना लगने लगे। कुल मिला के कहें तो अभी हमारे देश में आईआईटी टॉप पे आते हैं ना, तो कुल मिला के कहें कहीं कहीं ये संस्थान टॉप पे ना आने लगे। तो ये समस्याओं को हमें कुल मिलाकर मिलजुल कर समाधान की ओर देखना पड़ेगा। ये हमारा टॉपिक था। अब हम पढ़ लेते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का उद्देश्य क्या है। तो इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के तहत स्टेब्लिश किया गया।
ताकि हमारे देश में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया में इस प्रकार का एक सेटअप डेवलप करना। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, गांधीनगर में देखने को मिलेगा, जिसको आप गिफ्ट सिटी के नाम से देखते हैं, ताकि इस प्रकार की चीज़ों में हमको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में उभर के आना, हमारे देश में भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस इंस्टीट्यूशन का क्या करना, विकास करना। और एक यूनिफाइड अथॉरिटी है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस इंस्टीट्यूशन का क्या करेगी, डेवलपमेंट रेगुलेशन की दिशा में काम करती है। ठीक है, और इसको बात कहें तो किसी एक्ट के तहत स्टेब्लिश है तो इसको क्या बोलेंगे, संविधिक संस्था है, मतलब कि कौन सी है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ये बेसिक्स है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, मेंस का भी होगा, बेसिक भी होगा। तो आई होप आपका टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।